हंस गीता श्लोक क्रमांक 20, 21 और 22। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वो तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर बोलूं? तो जो कुछ बात है वो समझाए देता हूं। श्लोक में तो कहा जा रहा है कि कृष्ण प्रकट होते हैं और जो सनकादि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो उनको देखते हैं और उनका परिचय पाने के लिए उनसे पूछते हैं, आप कौन हैं? हु आर यू? कुल इतनी सी बात है, बाकी सब विवरण में जाने की विशेष जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं और उनसे कोई है जो प्रश्न कर रहा है कि आप कौन हैं। तो कैसा जवाब दे रहे हैं श्री कृष्ण? कह रहे हैं, अगर परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से रहित है तो आत्मा के संबंध में आप लोगों का ये प्रश्न कैसे सही हो सकता है? और अगर मैं उत्तर देने के लिए बोलूं तो किस जाति, गुण, क्रिया, संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? फिर थोड़ा और भी बोला है, वो भी बता देता हूं। तो ये जो उत्तर है वास्तव में इसमें सीख निहित है, ये प्रश्न का ही नकार है। वेदांत में को अहम प्रश्न बड़े केंद्रीय महत्व का है। आजकल भी बहुत प्रचलित है, मैं कौन हूँ, को अहम। उसका बड़ा सुंदर यहाँ पर विस्तार किया गया है। तो पूछा जा रहा है श्री कृष्ण से कि आप कौन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा में नानत्व तो होता नहीं। नानत्व माने क्या? विविधता, विस्तार या अंतर, विरोध या खंड या टुकड़े। आत्मा में किसी तरह का द्वैत तो होता नहीं। कई तरीके की तो आत्माएं होती नहीं, आत्मा ही एक सत्य है। तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कौन सी आत्मा हूं? यदि मैं आत्मा हूं और तुम मुझसे पूछ रहे हो आप कौन हैं, तो मैं जवाब क्या दूं? और अगर मैं ये भौतिक शरीर मात्र हूं तो जिन भूतों से ये शरीर बना है उन्हीं से तुम्हारा भी बना है। मैं अलग कैसे हो गया भाई? मैं क्या जवाब दूं कि मैं कौन हूं? या तो मैं आत्मा हूं या मैं प्रकृति हूं, तीसरा कुछ होता नहीं। आत्मा हूं तो भी मेरी कोई अलग पहचान नहीं है। जो तुम वही मैं, ना तुम कुछ ना मैं कुछ। तुम भी सब कुछ, मैं भी सब कुछ। मैं अपने बारे में तुम्हें क्या बताऊं? तो तुम्हारा ये सवाल बड़ा गड़बड़ है कि मैं कौन हूं। और अगर आत्मा है ही नहीं, सब कुछ प्राकृतिक मात्र है, तो भी तुम्हारे सवाल में कोई दम नहीं, क्योंकि सब कुछ अगर पार्थिव और प्राकृतिक ही है तो सब कुछ मिट्टी से ही उठा है। सब कुछ हवा, पानी, पत्थर और जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि है। तो मैं तुम्हें अपना विशिष्ट, खास, अलग, पृथक परिचय क्या दूं? तो इस जवाब के माध्यम से जो पार्थक्य है, जो हमारे मन में भेदभाव होता है, जो वैविध्य होता है, जो भावना होती है कि ये इस चीज से अलग है, ये इस चीज से अलग है, ये इस चीज से अलग है और मैं इन सब से अलग, उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसका नकार किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये प्रश्न ही गलत है कि मैं कौन हूं, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम कुछ होते तब तो जवाब दिया जाता ना कि तुम कुछ हो। मैं कौन हूं, इस प्रश्न में मान्यता क्या छुपी हुई है कि मैं कुछ तो हूं ही,
पूछने वाले ने यूं पूछा है जैसे बड़ा अनाड़ी, बड़ा अज्ञानी हो, लेकिन इसके पीछे उसका अहंकार छुपा हुआ है। उसने एक बात तो पक्के तौर पर मान रखी है और उस बात पर वो बिल्कुल अडिग है, कायम है। क्या बात उसने मान रखी है? मैं हूं, निश्चित रूपेण हूं। तुम तो मुझे बस ये बता दो मैं कौन हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू है ही नहीं, तुम पूछ क्या रहे हो कि तुम कुछ हो? यदि आत्मा हो तो भी तुम्हारा कोई विशिष्ट परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा व्यक्तिगत या विशिष्ट तो होती नहीं, निजी तो होती नहीं आत्मा। इसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से अलग तो है नहीं। हालांकि आत्मा शब्द को भी हमने खूब बिगाड़ रखा है, खूब इस तरह की बातें करते हैं, मेरी आत्मा रो रही है, मेरी आत्मा पर चोट लग गई, जैसे आत्मा तुम्हारा निजी जूता हो कि गंदा हो गया, अब तुम उसे साफ कर लोगे। खुद खरीद कर लाए थे, फिर एक दिन बदल भी लोगे। हमारी अकड़ की और हमारे अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हम आत्मा को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं, अपनी मान्यताओं में बांधने का प्रयास करते हैं। मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा से प्यार करती है, ये तो गजब हो गया। हरकतें दोनों अभी तुम्हारे जिस्म करेंगे और प्यार आत्मा कर रही थी। अगर आत्मा वाला प्यार है तो आगे का काम भी आत्मा को करने दो ना। लेकिन आत्मा तो होती ही नहीं, तो इधर की आत्मा उधर की आत्मा से कैसे प्यार कर लेगी? लेकिन ये बोलना जरूरी है ताकि सामने वाले को ये न लगे कि तुम्हारा प्यार पूरी तरह से पाशविक है, दैहिक है, शारीरिक है और जंगली है। तुम छुपाना चाहते हो अपने भीतर के जंगल की उठी हुई आग को, तो तुम उससे कह रहे हो कि मेरी आत्मा या मेरी रूह तुझसे इश्क करती है। लेकिन जरा सा अगर अध्यात्म की ओर आओगे, ग्रंथों को पढ़ोगे, तो आत्मा शब्द का कम से कम दुरुपयोग करना बंद कर दोगे। आत्मा दो नहीं होती, आत्मा कुछ करती नहीं और आत्मा अनुपम होती है। आत्मा को कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। आत्मा को लेकर किसी तरह का कोई वक्तव्य या कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मा शब्द का उपयोग ही नहीं किया जाना चाहिए। बहुत रुक कर, बहुत सावधानी से, बहुत विशिष्टता और बड़े सम्मान के साथ इस शब्द का उपयोग करो, अन्यथा मौन हो जाओ। बात समझ में आ रही है? जो तुम आत्मा हो, अगर तुम कुछ नहीं हो और आत्मा तो सर्वज्ञ होती है, सब जानती है, आत्मा होते तुम तो ये सवाल पूछते, मैं कौन हूं? आत्मा जाएगी सवाल पूछने, और आत्मा सर्वज्ञ होने के साथ साथ अद्वैत होती है। आत्मा किससे पूछेगी कि मैं कौन हूं? सामने खड़ा है आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं। तो आत्मा तो अगर तुम हो तो ये सवाल ही बेवकूफी भरा है कि मैं कौन हूं। और अगर तुम आत्मा नहीं हो तो ले देकर बचे तुम बस पंचभौतिक शरीर। आचार्य जी हम सबके उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। आगे आइए, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, संस्था को सहयोग दें ताकि ऐसे अद्वितीय उपदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जा सके।